नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इंदौर से मनमाड़ के बीच में नई परियोजना की स्वीकृति। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में एक बहुत उपयोगी रेल मार्ग भविष्य में बनाएगी। यह रेल मार्ग हमारे निमाड़ इलाके से होकर गुजरेगा। इसके साथ साथ महाराष्ट्र के धुले और नासिक के इलाके भी लाभान्वित होंगे। इस परियोजना का एक हिस्सा धुले से नरडाना के बीच में लगभग 50 किलोमीटर का बनने की ओर अग्रसर हो चुका है। बाकी बचे हुए 309 किलोमीटर के हिस्से का कार्य शुरू करने के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया महाराष्ट्र राज्य में कुछ समय पूर्व शुरू हो चुकी थी। वहीं मध्य प्रदेश राज्य में यह हाल ही में शुरू हो गई है। बहुत अच्छे संकेत इस परियोजना के लिए सामने आ रहे हैं। इसमें कई छोटे बड़े शहर जो अब रेल के नक्शे पर आ जाएंगे, वहीं कुछ जो पुराने शहर है जहां पर रेल मार्ग पूर्व में जुड़ा हुआ था, वह जंक्शन का दर्जा इस परियोजना के बनने के बाद में पा लेंगे। और इसी को देखते हुए इस परियोजना का जो कार्य है अगले वर्ष शुरू किया जा सकता है। इस परियोजना के लिए निमाड़ क्षेत्र में भारी उत्साह और जिज्ञासा देखी जा रही है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में इस परियोजना के कार्यों के लिए जमीन अधिग्रहण का काम अब तेज गति से आगे बढ़ेगा, यह लगता है। बड़वानी जिले में इसके लिए लंबे समय से प्रक्रिया की जा रही थी, लेकिन कुछ दिक्कतों का सामना जो तकनीकी अमला है जो भूमि अधिग्रहण की जानकारी निकाल रहा था उनको आ रही थी, लेकिन वह अब समस्या दूर कर ली गई है। इसका नतीजा यह है कि राजपुर तहसील के बाद में अब अंजड़ तहसील का एक गांव और ठीकरी तहसील 8 गांव इसमें शामिल है, जिनकी जमीन अधिग्रहण से जो संबंधित प्रक्रिया है वह आगे बढ़ चुकी है और राजपत्र का प्रकाशन हो चुका है और जल्दी ही जो जमीन अधिग्रहण है वह तेज गति में है बड़वानी जिले में देखने को मिलेगा। हालांकि अभी वर्ला और सेंधवा का अधिग्रहण होना बाकी है, वह जानकारी भी जल्दी राजपत्र में प्रकाशित हो जाएगी। साथ ही खरगोन जिले की अधिग्रहण की जानकारी भी आना बाकी है। वहीं धार जिला और इंदौर जिले की जानकारी भी जो आना बाकी है और प्राप्त होते ही आप सभी से हम डिस्कस करेंगे। ताज़ा जानकारी जो निकलकर सामने आई है बड़वानी के राजपुर एसडीएम साहब के कार्यालय से, जो कि भू अर्जन अधिकारी भी हैं इस इलाके के, उनके द्वारा बताया गया राजपत्र में प्रकाशित जानकारी है। अंजड़ तहसील के बंजारी गांव के 3 शासकीय और 50 प्राइवेट नंबरों की 8.9291 हेक्टेयर ज़मीन अधिग्रहित की जाना है, इसका राजपत्र में उल्लेख है। वहीं ठीकरी तहसील के अजंदी के 14 शासकीय और 118 प्राइवेट नंबरों की 19.4810 हेक्टेयर ज़मीन अधिग्रहित की जाना है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीकरी तहसील के ही हसनखेड़ी के 6 शासकीय और 55 निजी खसरों की ज़मीन अधिग्रहित होना है, जिसमें 11.1801 हेक्टेयर ज़मीन अधिग्रहित की जाएगी। वहीं ठीकरी के सिकंदर खेड़ी में एक निजी खसरे की 0.8727 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा। ठीकरी तहसील के ही सेगवाल के एक शासकीय और 31 निजी नंबरों की 3.8643 हेक्टेयर ज़मीन अधिग्रहित होगी। वहीं उमरदा के 2 शासकीय और 36 निजी नंबरों की 7.0307 हेक्टेयर ज़मीन अधिग्रहित की जाना है। जरवाह के 3 शासकीय और 44 निजी खसरों की 7.6935 हेक्टेयर ज़मीन अधिग्रहित होगी। वहीं वगाड़ी गांव में काफ़ी अधिक ज़मीन ली जा रही है। 63 शासकीय और 328 निजी खसरों की 47.9296 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण करने से संबंधित राजपत्र प्रकाशित हुआ है। वहीं ठीकरी तहसील के ही घट्टी गांव के 6 शासकीय और 12 निजी नंबरों की 2.6166 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण किया जाना है। कुल मिलाकर शासकीय और निजी खसरों की हम बात करें तो 763 खसरों से 109.5976 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण किया जाना है। इसमें जरवा बुद्रुक जो गांव है हमारी ठीकरी तहसील का, उसकी जानकारी इस राजपत्र में नहीं दी गई है। हो सकता है आगे उसकी जानकारी निकलकर सामने आ जाएगी। और इसमें हम बात करें स्टेशनों की तो कुल मिलाकर जो 3 स्टेशन निर्माणाधीन हैं उनके लिए यह जो ज़मीनें अधिग्रहित की जा रही हैं हमारे इस
आज के राजपत्र के संबंध में बगाड़ी खजूरी स्टेशन यहाँ पर बनाया जाना है। इसके आगे अजंदी कुंडलमल स्टेशन बनाया जाना है। वहीं जरवाह में ठीकरी स्टेशन बनाया जाना है, जिसके लिए ज़मीन अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है आज के राजपत्र से स्पष्ट हो गई है कि कहाँ कहाँ रेलवे लाइन होकर गुजरना है और कहाँ पर रेलवे स्टेशन की लोकेशन रहेगी, वह हम जल्दी ही आप सभी के समक्ष क्लियर करेंगे। इससे पहले जो राजपत्र आया था हमारे राजपुर तहसील का, उसके भी कुछ स्टेशनों की जानकारी सामने आ गई थी, जिसमें कि सालीकला और जुलवानिया कुसमारी स्टेशन बनाए जाने के संबंध में और जो रेलवे लाइन बिछाने के संबंध में है वह जानकारी हमने आपको दे दी थी। वहीं वर्ला तहसील के 3, सेंधवा तहसील के 9 गाँवों की जो अधिग्रहण सूचना है जल्दी ही प्रकाशित हो जाएगी। जो राजपत्र प्रकाशित हुआ है उसके अनुसार किसी व्यक्ति को इस भूमि अधिग्रहण पर आपत्ति हो तो वह अधिसूचना जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर अपनी आपत्ति अनुविभागीय अधिकारी एवं भूमि अर्जन अधिकारी राजपुर जिला बड़वानी को लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकता है। आवेदक स्वयं या फिर अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से अपनी बात रख सकता है। अधिकारी को यदि आपत्ति उचित प्रतीत होती है तो आवश्यक कार्यवाही करने के पश्चात ही जमीन अधिग्रहण होगा। मराठी जी ने आगे बताया कि भूमि अधिग्रहण का कार्य पूर्ण होते ही रेलवे द्वारा पटरी बिछाने का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा, जो क्षेत्र के लिए हर्ष का विषय है। इस परियोजना के पूरा होने के पश्चात क्षेत्र के किसानों को काफ़ी फायदा मिलेगा। क्षेत्र में लगभग सभी सब्जी और मिर्ची उत्पादक किसान हैं जिनकी सब्जियां आसपास के मंडी में कम दामों पर जाती हैं। इस रेलमार्ग के बनने से किसानों को अपनी उपज का मनचाहा भाव मंडियों में उचित मूल्य पर मिलेगा, जो उनकी आय का प्रमुख स्रोत होगा। इस तरह किसानों की आय बढ़ाने के लिए रेलमार्ग मील का पत्थर भविष्य में साबित होगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, मध्य प्रदेश में इस परियोजना के लिए अंततः जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है और उम्मीद जताई जा रही है जल्दी ही हमारे जो बचे हुए गांव है बड़वानी जिले के बाकी तहसीलों के, उनके बारे में भी राजपत्र निकलकर सामने आ जाएगा। इसके साथ साथ खरगोन जिले के और धार जिले सहित इंदौर जिले के भी जो जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया है उसमें तेजी भविष्य में देखने को मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी बेसब्री से सभी लोग इस परियोजना के कार्य शुरू होने का इंतज़ार कर रहे हैं। अब तक वहाँ पर जो रेलवे लाइन है वह केवल विभिन्न जनप्रतिनिधियों के द्वारा चुनावों के समय ही उसकी बात की जाती थी, लेकिन पिछले वर्ष इस परियोजना को जब स्वीकृति मिली है तो इस वर्षों पुरानी मांग को पंख लग गए हैं। अब उम्मीद जताई जा रही है कि इसका कार्य जल्द से जल्द धरातल पर शुरू हो और हम आप सभी को इसके कार्यों की अपडेट दिखाएं, क्योंकि यह रेल मार्ग भविष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। माल भाड़े के हिसाब से तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ही, और इसके साथ साथ जो रेल विहीन इलाका है उसको भी एक नई विकास की दिशा मिलेगी। भविष्य में जो रेलवे विभाग के द्वारा ट्रेनों का संचालन रूट बनने के पश्चात किया जाएगा, उस स्थिति में सस्ते सुलभ लोक यातायात का जो साधन मुहैया होगा उससे निश्चित तौर पर क्रांतिकारी बदलाव जो क्षेत्र के नागरिक हैं उनके जीवन में आएगा। वहीं रेल विहीन निमाड़ इलाका जो हमारा है बड़वानी खरगोन इलाका है, वहाँ पर रेलवे लाइन अभी तक नहीं पहुँच पाई थी, वहाँ पर भी ट्रेन का जो सपना है वह साकार हो जाएगा, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। इस परियोजना की तथ्यपरक और वास्तविक जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही घंटे का बटन भी दबाएं, क्योंकि हम इस विषय पर और जानकारी समय समय पर लाते रहेंगे। वीडियो अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।